हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस एजुकेशन कैटेगरी चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी नट्स एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनवरी 2021 की न्यू जॉब गवर्नमेंट अपडेट्स के बारे में। जी हाँ, न्यू गवर्नमेंट जॉब की जो अपडेट है वो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और ये जितनी भी वैकेंसीज है जो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं, ये 20 जनवरी 2021 से इनके आवेदन शुरू हुए हैं, उसके बाद से शुरू हुए। तो मतलब पूरी टोटल ये जो आज मैं आपसे वैकेंसी डिस्कस करूंगा, ये सब लेटेस्ट वैकेंसीज है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आप कौन कौन सी वैकेंसीज में आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और भी बहुत कुछ देखते हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। तो आइए देखते हैं पहली वैकेंसी। तो पहली वैकेंसी जो इसमें नजर आ रही है आपको इस स्क्रीन पे, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की तरफ से वैकेंसी है। इसमें जो वैकेंसी की सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 है, और इसके जो आवेदन है वो भी अप्लाई ऑनलाइन हो गए। तो इनकी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो साइट है उस पर आप करियर में जाके इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। देखते हैं इस वैकेंसी में और क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की। जो बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है इसमें ये है 241 पोस्ट है। कितनी? 241। अब इसके एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 22 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें वो है 12 फरवरी 2021। जी हाँ, 12/2/2021 इसकी लास्ट डेट है। पे एग्जाम फी लास्ट डेट जो है वो भी 12 फरवरी 2021 है। एग्जाम की डेट की अगर हम बात करें तो ये फरवरी या फिर मार्च में आपके एग्जाम हो सकते हैं, फरवरी या मार्च 2021, ऐसा ये इन आरबीआई की तरफ से बताया गया है। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 रुपीज है, और एससी एसटी के लिए भी 50 रुपीज है। आगे देखिए इसमें हम एज लिमिट की, तो एज लिमिट है 1 जनवरी 2021 से आपकी जो आयु सीमा होनी चाहिए वो 18 से 25 साल तक के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 18 से 25 आपकी एज है मांगी गई है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपके लिए क्लास 10th, जी हाँ, ये जो रिक्रूटमेंट है ये क्लास 10th के लिए है। तो अगर आप क्लास 10th पास है तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उम्र आपकी 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और मोर डिटेल्स के लिए आपको रीड करना है नोटिफिकेशन, और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको इनकी साइट पे मिल जाएगा। अब इसमें थोड़ी और देखते हैं डिटेल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई आर रिलीज नोटिफिकेशन एंड इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट 2021। कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 22 जनवरी 2021 टू 12 फरवरी 2021। जी हाँ, इसमें वही बात कही गई है कि रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हैं, सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसमें 22 जनवरी 2021 से लेकर 12 फरवरी 2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आइए देखते हो और सेकंड वैकेंसी। तो जी हाँ, सेकंड वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायु सेना की तरफ से। इसमें एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप एयरमैन रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के ये फॉर्म निकल चुके हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ये भी 22 जनवरी 2021 से इसके स्टार्ट फिलअप्स फॉर्म हो चुके हैं। जी हाँ, जो इनके ऑनलाइन जो फॉर्म है अब आप इसको 22 जनवरी 2021 से इसके जो आवेदन है आप उसको फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो ये 7 फरवरी 2021 है। तो 7 फरवरी 2021 को शाम 5 बजे से पहले आपको इसमें फॉर्म भरना है अगर आप इसमें इच्छुक हो तो। इसका जो एग्जाम बताया गया वो है 18 से 22 अप्रैल के बीच में आपके एग्जाम हो सकते हैं। एडमिट कार्ड भी आपको अप्रैल 2021 में ही अवेलेबल हो जाएगा एग्जाम से पहले। और आगे इसमें अगर हम देखें तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 यानी कि 250 रुपए है, एससी एसटी के लिए भी 250 रुपए है। और आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू एक्सिस बैंक, ई चलान ओनली, ये इसके पेमेंट मेथड्स है। ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की अगर हम बात करें एक्सपेंड वो 5 सेंटीमीटर, और मिनिमम वेट जो है वो 55 केजी होना चाहिए। ये इनकी फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात है। अब एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एक्स एंड वाई ग्रुप बोथ एग्जाम कैंडिडेट
एज बिटवीन 16 जनवरी 2001 से 29/12/2004 तक, ये इसमें इसकी एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप की एज के बारे में बताया गया है। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली रीड द नोटिफिकेशन। आपको इनका जो नोटिफिकेशन है उसके लिए आप और अधिक जानकारी के लिए इनका नोटिफिकेशन भी इनकी साइट पे जाके आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी बात करें हम वाई ग्रुप के लिए तो 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए आपका, 50% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर और 2 ईयर वोकेशनल कोर्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स। फॉर मोर डिटेल सी द नोटिफिकेशन। ठीक है, अब नोटिफिकेशन को आपको मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको जितनी भी मेन चीजें हैं मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। ठीक है, आगे हम एक्स ग्रुप की अगर हम बात करें तो पहले वाई ग्रुप का था। एक्स ग्रुप में भी आपको 10+2 पास होना चाहिए। पीसीएम, जी हाँ, फिजिक्स एंड मैथ बोला है इसमें, और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, या फिर आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए जिसके साथ आपके 50% मार्क्स भी होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो तो आप भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगली वैकेंसी है, पहले थी इंडियन एयरफोर्स के लिए, अब है इंडियन आर्मी के लिए। जी हाँ, भारतीय सेना के लिए वैकेंसी है, जो कि 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स TES 4-5 रिक्रूटमेंट 2021 के ये फॉर्म निकल चुके हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 90 पोस्ट है। ठीक है, ये टेंटेटिव है, कम ज्यादा हो सकती है। अब बात करें हम इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन जो है इसके स्टार्ट वो हो गए 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो गए। ठीक है, अभी हुए नहीं है लेकिन 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 2 मार्च 2021। एडमिट कार्ड के लिए नोटिफाइड सून, जी हाँ, जैसी ये लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप इनकी साइट पे अपडेट रहिएगा और आपको कम्युनिकेशन के थ्रू मिल जाएगा कि आपके कब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए, कब आपके एग्जाम हो गए। खैर, अब हम बात करें अगर एप्लीकेशन फीस की, तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो या ओबीसी के हो, एससी के हो या फिर SC ST, कोई से भी कैटेगरी को आपको कोई शुल्क नहीं देना है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि नो एप्लीकेशन फीस फॉर ऑल द कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन TS ऑन, वही बात इसमें कही गई है। चलिए आगे देखते हैं अगली चीज क्या बताई गई है। जी हाँ, एलिजिबिलिटी की बात की गई, तो एलिजिबिलिटी में ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल। सबसे पहली एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया ये है कि अनमैरिड मेल के लिए वो आवेदन कर सकते हैं, अनमैरिड होना चाहिए। सेकंड बात है 10+2 एट लीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यानी कि PCM स्ट्रीम में। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 16 साल 6 महीने आपकी मिनिमम एज, और मैक्सिमम की बात करें तो 19 साल 6 महीने आपकी एज होनी चाहिए, मतलब इन बिटवीन आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली जो वैकेंसी है ये है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की तरफ से। जी हाँ, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की तरफ से वैकेंसी है, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ये नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 2 वसंत कुंज न्यू दिल्ली, ये कुछ एड्रेस लिखा है, साइड में के फोन नंबर और ईमेल आईडीज भी लिखी है। इस वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया एन अपेक्स बॉडी ऑफ इंगेज इन पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड बुक प्रमोशन इन द कंट्री। तो ये बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसमें ये वैकेंसी निकली है। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट हमारी 13 पोस्ट है। अब ये पोस्ट कौन कौन सी है वो हम देखते हैं, कि जैसे इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की बताई गई है, तो पोस्ट इसमें 2 है, जनरल की वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है, और फिर है असिस्टेंट डायरेक्टर की है, पहली आई असिस्टेंट डायरेक्टर की, दूसरी भी असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोडक्शन की है, इसमें आपकी 1 वैकेंसी है, और असिस्टेंट एडिटर की फिर वैकेंसी है, इसमें 2 पोस्ट इसमें निकली हुई है। प्रोडक्शन असिस्टेंट की वैकेंसी है, एडिटोरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें 3 वैकेंसीज है, और अकाउंटेंट की वैकेंसी जिसमें 3 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें 1 UR की वैकेंसी है, 1 OBC की वैकेंसी है, ठीक है, 1 UR SRO की वैकेंसी है। अब SRO का क्या मतलब है ये मुझे पता नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, फिर 7 नंबर पर है आपका सीनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जिसमें 2 पोस्ट है, और असिस्टेंट की वैकेंसी है। उसके बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, जिसमें आपकी 1 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है हिंदी के लिए, जिसमें पोस्ट 1 है,
और लाइब्रेरियन असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज है, ठीक है। और जूनियर आर्टिस्ट की वैकेंसी है जो कि 1 वैकेंसी, और 13 जो वैकेंसी होगी वो ड्राइवर की वैकेंसी है जो कि 3 वैकेंसीज इसमें निकली हुई है, ठीक है। तो इसकी भी जो लास्ट डेट है वो हमारी फरवरी में है, तो अगर आप इसमें इच्छुक है, भरना चाहते हैं इसको, तो आप इस पर भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगली जो वैकेंसी है ये है बीईएल की तरफ से। जी हाँ, बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसीज आई है, जिसमें 42 इंजीनियरिंग असिस्टेंट्स की वैकेंसी है ट्रेनी के लिए, और टेक्निकल पोस्ट है ये जितनी भी है जो अभी हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ये 20 जनवरी 2021 से इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो 3 फरवरी 2021 को क्लोजिंग डेट है। अब बीईएल वैकेंसीज की बात करें तो ये है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, ये पोस्ट का नाम है जिसे ईएटी ईट कहा जाता है। और इसमें जो अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स की वैकेंसी है, तो पहली है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस की जिसमें 14 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 10 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है। आगे हम बात करें तो टेक्नीशियन की वैकेंसीज है इसमें, और इलेक्ट्रोमैकेनिक की 14 वैकेंसी है, फिटर की 3 वैकेंसी है, और मैकेनिस्ट की 6 वैकेंसी और वेल्डर की 1 पोस्ट है, ठीक है। अब सैलरी की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेन यानी कि ईट की ग्रेड WG7 CP6 पे 24,500 से 90,000 तक का कुछ आपका ये अलाउंस वगैरह के साथ आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। और इसमें बताया गया कि द कैंडिडेट विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर द इनिशियल पीरियड, शुरुआती दिनों में 6 महीने की होगा ये स्टीपेंड दिया जाएगा 10,000 पर मंथ का अंडर द ट्रेनिंग। जब आप ट्रेनिंग के अंडरगो हो गए आप ट्रेनिंग के दौरान, आपको ये 10,000 का स्टीपेंड भी दिया जाएगा। टेक्निकल सी की ये कुछ बताया गया आपके सामने, जो CTC है वो 5.36 lakhs का है, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेन यानी EAT के लिए डिप्लोमा होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के जिसमें आपने 3 साल में किया हो। अच्छा जी, अगला बताया इसमें टेक्नीशियन सी के लिए SSLC प्लस ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप और 3 ईयर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के लिए 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, 28 साल या उससे कम। और टेक्नीशियन की भी 28 मांगी गई है। तो और इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल पर्सन कैन अप्लाई कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन और बिफोर 3 फरवरी 2021 या उससे पहले तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC और EWS के लिए 300 रुपये है, SC ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। सो गाइज, ये है वैकेंसी जो आज हमने डिस्कस करी है। आई होप आपको ये वैकेंसी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपके वीडियो पसंद आई है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। थैंक यू।